युद्ध होता है तो किसकी सेना कितनी मजबूत है इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए चाइना के पास जो आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन ताइवान के पास महज 2 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। लेकिन एक्टिव सोल्जर के अलावे अगर देखेंगे रिजर्व में, तो चाइना महज 5 लाख सोल्जर को ही रिजर्व में रखा है और ताइवान 15 लाख सोल्जर्स को रिजर्व में रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि चाइना के पास बहुत बड़ी सेना है, चाइना की सीमाएं भी तो बहुत बड़ी हैं। उसका कजाकिस्तान किर्गिस्तान से विवाद चलता है, उधर वीगर मुसलमानों को लेकर झेल रहा है, भारत से है, नेपाल से, भूटान से, बहुत सारे देशों से टच करता है, उधर रूस मंगोलिया से टच करता है। तो उतनी बड़ी सेना भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि हाथी ज्यादा खाता है, तो हाथी ज्यादा खाता है तो उसका तो कैलोरी लॉस भी तो होता है, उतना बड़ा शरीर को लेकर चलना भी होता है। तो यहाँ पे रिजर्व सेना देख लिए। अगर हम बात करते हैं टैंक की, तो इसके चाइना के पास लगभग 5000 टैंक है, वही ताइवान के पास महज 1200 है। तो एक छोटे से देश के लिए 1200 टैंक बहुत हो जाते हैं यहाँ पर। अब आर्टिलरी गन, चाइना के पास 1734 आर्टिलरी गन है, वही ताइवान के पास 1410। आप देखेंगे आर्टिलरी में दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। एक इतना बड़ा देश के पास 1700, इसके पास 1400 यहाँ पे आर्टिलरी गन है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक साथ जो आर्टिलरी अंधाधुंध फायरिंग के लिए ये जो होते हैं, ये चाइना के पास 4120 है और ताइवान के पास महज 257 है। यहां ताइवान पीछे छूट जाता है। हर मामले में आप देखेंगे तो ताइवान से तो आगे ही बैठता है चाइना। बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में 35,000 चाइना के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वही ताइवान के पास ये संख्या केवल 3471 का है। तो इस मामले में भी ताइवान पीछे रह जाता है। अगर एयरफोर्स को देखते हैं तो जो एयरफोर्स है इसके पास 1200 लड़ाकू जहाजें हैं सब, इसमें उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। और वहीं 288 लड़ाकू जहाज केवल ताइवान के पास है। तो ताइवान की एयरफोर्स थोड़ी सी वीक है, थोड़ी क्या बहुत कंपैरिजन में करेंगे तो वीक हो जाएगा। हेलीकॉप्टर की देखिए, हेलीकॉप्टर की एक खासियत होती है ना, वो किसी भी छोटे बड़े टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है धीरे होती है, साथ में वो एक जगह हवा में रुक सकता है। इस वजह से बहुत एक्यूरेट हमला कर लेता है हेलीकॉप्टर। तो चाइना के पास युद्धक हेलीकॉप्टर 281 है, वहीं महज 91 हेलीकॉप्टर ताइवान के पास है। जबकि ट्रांसपोर्ट देखेंगे, युद्ध के समय ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है कि टाइम पर किसी भी एमुनेशंस को, दवाइयों को, वहां पे गोला बारूद को, एक्स्ट्रा फौजियों को टाइम पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। पता चला एक दिन लेट पहुंचाएंगे तो सारा कहानी बदल जाएगा। तो चाइना के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 286 की फ्लीट है, वहीं ताइवान के पास महज 19 ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ताइवान इतना छोटा है, उसे ट्रांसपोर्ट ही कितना करना रहेगा, उतना तो सड़क से ही कर लेगा। तो ताइवान रखा है सेना अपने हिसाब से और चाइना रखा है अपने हिसाब से। नेवी के मामले में चाइना बहुत सुपीरियर है, उससे 777 नेवी के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर ये सब है, इनके पास महज 117 ही है ताइवान के पास। और एयरक्राफ्ट कैरियर देखेंगे तो ताइवान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, जबकि चीन अभी हाल में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल किया, यानी लड़ने के लिए इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब चाइना के पास। सबमरीन, चाइना की नेवी की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है सबमरीन, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, पानी के नीचे रहती है। ताइवान के पास महज 4 है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन रखने वाला यही है, चाइना है। 79 सबमरीन है इसके पास, ये चाइना की सबसे बड़ी बैकबोन है वहां पे। लेकिन समझिए चाइना के साथ एक ड्रॉबैक भी है। चाइना एक विशाल देश है और उसको ताइवान तक आने के लिए उसे उसकी जो बड़ी भारी भरकम सेना है वो काम नहीं आ पाएगी, समुद्रवा हेल के थोड़े आएगी। तो यहां से वो हेलीकॉप्टर के रास्ते भेज सकता है, एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट के रास्ते सैनिक उतार सकता है, नहीं तो नेवी है और ये एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है। एम्फीबियन टैंक जो होते हैं वो पानी में भी चल सकते हैं। तो यहां पर चाइना ने एम्फीबियन टैंक्स को अपने एकदम बॉर्डर के पास क्लोज यहां पे लगा रखा है और चाइना ने यहां से मिसाइलें भी मार रहा है। उसने तो 5 मिसाइल जापान के एरिया में भी दाग दिया है वहां पर, ताकि जापान को भी वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम भी समझ जाओ, ज्यादा उड़ना नहीं। देखिए चाइना के साथ दिक्कत क्या आने वाला है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में उसको यहां से अगर आर्मी को यहां ले आना है तो बहुत बड़ा हरकुलियस टास्क हो जाता है उसके पास, चाइना के लिए यहाँ पे। और ताइवान पे हमला करने के लिए उसे जब सहारा लेना पड़ेगा हेलीकॉप्टर एम्फीबियन टैंक का, तो अमेरिका इसमें बखूबी इस हथियार को यूज कर चुका है यूक्रेन की लड़ाई में। यूक्रेन की लड़ाई में रूस के टैंक और रूस के हेलीकॉप्टर मतलब बहुत काम आ ही नहीं पाए, क्योंकि टैंकों को मारने के लिए, ये टैंकों को मारने के लिए और ये हेलीकॉप्टर को मारने के लिए एक सिंगल मतलब एक इंसान के चलाने वाला हथियार है, मैनपैड होता है। देखिए हेलीकॉप्टर के लिए ये मैनपैड दुश्मन बन जाता है। एक्चुअली क्या है कि हेलीकॉप्टर आसमान में रहता है, उसे छुप पाना बड़ा मुश्किल होता है
और ये आदमी तो कहीं पे भी बैठ सकता है, तो उतने बड़े जहाज से आदमी तो दिखेगा भी नहीं, और ये स्ट्रिंगर या फिर ये मैनपेड मिसाइल मारेगा, हेलीकॉप्टर को बचना ही मुश्किल हो पाता है। दूसरा, जो टैंक होते हैं जमीन पर चलने वाले या फिर पानी में चलने वाले एम्फीबियन टैंक, जब वो जमीन पे आएंगे तो इन्हें जमीन पर मारने के लिए अमेरिका के पास जेवलिन मिसाइल है, बहुत एक्यूरेट हमला करती है। अब देखिए ये टैंक का छुपना मुश्किल है, और ये तो कहीं नाली एगो गड्ढा खोद के उसी में घुस जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 4 फीट का गड्ढा खोद के उसी में छुप जाएगा, बैठ जाएगा और निकल के मार सकता है। तो अमेरिका को तत्काल जिस तरह यूक्रेन को पहुंचाया, ससुराल लेट से पहुंचाया, लेकिन ताइवान के पास प्रॉपर मात्रा में मैनपैड होने चाहिए और जेवलिन मिसाइल होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। और रही बात एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स बड़े टारगेट को हिट करती है, छोटे टारगेट को नहीं हिट कर पाती है। तो एयरफोर्स इन लोग को देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है, और ना ही ये लोग उसको मार पाएंगे। तो ये मैनपैड इसके आगे काम नहीं आ पाएगा। इसके लिए अमेरिका को वहां पर अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि इन जहाजों से उसे रोका जा सके। तो इसमें 4 चीज बहुत काम आएगी। एक, एयरफोर्स को रोकने के लिए थर्ड मिसाइल, और हेलीकॉप्टर और टैंक को रोकने के लिए मैनपैड और जेवलिन मिसाइल, और पनडुब्बियों को मारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाइना की सबसे बड़ी रीढ़ है पनडुब्बी, और यहां पर पनडुब्बियों को मारने के लिए P-8I अमेरिका का जहाज है। P-8I, ये P-8I जो जहाज है ये पनडुब्बी हंटर कहा जाता है इसे, पोसाइडन। ये ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को मार देता है टारपीडो की मदद से। तो ये क्वाड देशों को एक साथ आना चाहिए, और अनप्लान तरीके से जो बाइडेन डिसीजन ले लेते हैं वैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वाड देशों को एक साथ प्रॉपर डेलीगेशन रहना चाहिए कि हाँ भाई इस बार अमेरिका भेजा है तो अगली बार जापान भेजे, 1 महीना बाद भारत भेजे, 2 महीना बाद ऑस्ट्रेलिया भेजे। तो धीरे धीरे अचानक से ये कर दिया गया है, तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में फंस गया है कोई भी व्यक्ति।